हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में जो है बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 में है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो ये 552 होती है। संविधान द्वारा सदन की अधिकतम शक्ति अब 552 है। भारत के 1949 के संविधान का अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा में संसद के अधिकतम 552 सदस्यों को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं। करें कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आंसर बी हो जाएगा, NH-44। यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। यह श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई करीब 3745 किलोमीटर है। यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का हिस्सा है और इसमें 7 प्रमुख पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। पहले इसे NH-7 के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। करें कि भारतीय रेलवे के वर्तमान में कुल कितने जोन हैं। तो इसका आंसर भी बी हो जाएगा, यानी 18 जोन है वर्तमान में। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, भागलपुर। यानी यह अभयारण्य सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी के 60 किलोमीटर लंबे हिस्से में फैला है। इसे 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो ये इसका आंसर भी बी हो जाएगा, सिद्धार्थ था इनका बचपन का नाम। बचपन में उन्हें सिद्धार्थ या गौतम कहा जाता था। उनके पिता राजा सुयोधन थे, जो कौशल के बढ़ते राज में शाक्य वंश के नेता थे और उनकी माँ रानी महामाया थी। गौतम बुद्ध किंवदंतियों के अनुसार बच्चे से जो है एक महान व्यक्ति के लक्षण उनमें प्रदर्शित किए गए। एक भविष्यवाणी ने उनके बारे में संकेत भी दिया था कि यदि ये बच्चा घर पर रहता है तो उसे विश्व जो है शासक बनना तय है। नेक्स्ट देखते हैं। करें कि भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो पहली बार जो है 1911 में गाया गया था। ये 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था और इस गाना का जो है लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार जो है मिल चुका है। और कब मिला है तो 1913 में मिला है। किस लिए मिला, तो गीतांजलि के लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला।
नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में कितने रत्न महामंत्री थे। तो ये 9 थे महामंत्री। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो 29 अगस्त को मनाया जाता है। खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म इसी दिन हुआ था, यानी 29 अगस्त को हुआ था। और हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मशहूर हैं हॉकी के जादूगर से, और इनको 19 अगस्त 1905 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखा जाए तो देश में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। अब देखते हैं कि 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन कौन है। तो जिसमें जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार है, द्वीप समूह दादरा तथा नगर हवेली है, और दमन द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी 1919 को हुआ था। यानी साल 1919 में हुई थी। यह आंदोलन भारतीय मुस्लिम ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद ओटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यवहार के खिलाफ शुरू किया गया था। इस आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। इस आंदोलन को भारतीय मुस्लिम आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर और इनकी कुछ खास बात जान लेते हैं इनके बारे में। जैसे वे भारतीय संविधान के जनक और मुख्य वास्तुकार थे। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वे दलित वर्ग के महान नेता और एक प्रख्यात न्यायविद थे, और समाज में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ भी थे। उन्हें 31 मार्च 1990 को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था। तो 31 मार्च 1990 को भारत रत्न से भीमराव अंबेडकर को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया। तो क्वेश्चन बी हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली। सबसे पहले समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने ये नारा दिया था, और यह नारा साल 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में गूंजा था। 3 फरवरी 1928 को बम्बई के मॉल बंदरगाह पर पानी के जहाज से साइमन कमीशन सदस्य उतरे थे, तभी उन्होंने यह नारा लगाया था, साइमन कमीशन वापस जाओ का। सॉरी दोस्तों।
नेक्स्ट है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त थे और उनकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने बाद में शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य का पतन 150 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इनसे जुड़ी कुछ बात देख लेते हैं। जैसे मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य या कौटिल्य की मदद से नंद राजा घनानंद को जो है हराया था। और मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के प्राचीन भारतीय इतिहास के जो है सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक था। तो दोस्तों आप लोग से क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।